So hello everyone, this is Abdul Samad and we are going to start the new chapter, the first chapter of class 12 business, that is nature and significance of management. So अभी तक का ये पहला चैप्टर ही है बिजनेस का और अभी तक कोई नोटिफिकेशन सीबीएसई से नहीं आया है कि जो 2021 के अंदर सिलेबस रिड्यूस हुआ था कोविड की वजह से वो इस साल भी रिड्यूस है या नहीं। जैसे भी आएगा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। बट फ़िलहाल के लिए वैसे भी चैप्टर फर्स्ट में कोई एज सच कट तो हुआ नहीं था, तो ये तो हमें पूरा ही पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है काम को पूरा कराने का, इफ़ेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। इफ़ेक्टिवली का मतलब देखो, इसमें यहाँ पे दो टर्म है। इफ़ेक्टिवली का मतलब ये होता है कि काम को कंप्लीट कराए ऑन टाइम, काम कंप्लीट कराए ऑन टाइम। और एफिशिएंटली का मीनिंग होता है मिनिमम कॉस्ट में, कम से कम कॉस्ट के अंदर। ठीक है जी। तो काम को इस तरह कंप्लीट कराना कि टाइम भी कम हो और कॉस्ट भी कम लगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई काम हमारा कोई कंप्लीट करता है, कोई वर्कर, लेकिन टाइम तो उसने ज़्यादा ले लिया और कॉस्ट क्या कर दी, कॉस्ट भी उसने ज़्यादा कर दी, तो ये भी एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन अगर वो टाइम कम ले गया और कॉस्ट ज़्यादा कर गया तो ये भी अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। तो दोनों के बीच में जो है एक बैलेंस होना चाहिए। टाइम के टाइम पे भी कंप्लीट होना चाहिए और कॉस्ट कम से कम भी होनी चाहिए, तभी एक अच्छा मैनेजमेंट माना जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला है इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है कि हाँ ये चीज़ हमें अचीव करनी है। तो मैनेजमेंट के अंदर भी क्या है, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि काम करवाने के लिए कोई ना कोई आपके पास गोल होना चाहिए। सेकंड है इट इज़ पर्वेसिव। पर्वेसिव मतलब हर जगह काम में आने वाला। ये टॉप लेवल पे भी काम आता है, मिडिल लेवल भी और लोअर लेवल भी। पर्वेसिव का मतलब क्या बताया मैंने, हर जगह काम में आने वाला। तो पर्वेसिव ज़रा हर जगह काम में आता है, चाहे वो टॉप लेवल पे हो उनको भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, मिडिल लेवल के हो उनको भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, और लोअर लेवल के हो उनको भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल। थर्ड क्या है? थर्ड है मल्टी डायमेंशनल। मतलब इसकी डायमेंशन जो है वो अलग अलग है। 3 तरह की डायमेंशंस है। एक तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब कि जितने भी सारा वर्क होगा इसके अंदर डायमेंशन में इसका आ गया है। कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी न किसी वर्क परफॉर्म करने के लिए बना है, कोई ना कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए बनी गई है। जो मैनेजमेंट है उसका भी एक गोल यही रहता है कि वो उस गोल को कंप्लीट करे, उस टास्क को कंप्लीट करे, अकम्प्लिश करे जल्दी से जल्दी। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क यहाँ पे काम भी करा जाता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल मतलब मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब कि यहाँ पे लोगों के द्वारा काम करा जाता है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब कि यहाँ पे जो है वो वर्क को रॉ मटेरियल से बनने तक, सामान बिकने तक, उसकी जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको भी ऑपरेट करा जाता है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गए। पहला इट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। पर्वेसिव, हर जगह काम में आता है। थर्ड मल्टी डायमेंशनल। फोर्थ है इस कंटिन्यूस प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है कि आज मैनेजमेंट कर लिया, इस साल कर लिया, अगले साल नहीं होगा। तो मैनेजमेंट जो है वो हर साल होना चाहिए, कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ लैक कर सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है उसकी ऑपरेशंस के अंदर। फिफ्थ है गाइस इट इज़ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन मतलब ये चेंज होता रहता है। जिस तरह के इन्वायरमेंट चेंज होता है इसी तरह से मैनेजमेंट भी चेंज होता रहता है। ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। सिक्स्थ है हमारे पास इंटेंजिबल फोर्स। मतलब मैनेजमेंट को जो है हम फील नहीं कर सकते, ना ही टच कर सकते। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हम एक तरह से फील कर सकते हैं। सॉरी मैं गलत बोल गया। ये हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते, इसीलिए एक इंटेंजिबल फोर्स है। तो मैनेजमेंट को हम सिर्फ और सिर्फ फेल्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो 6 कैरेक्टरिस्टिक हो गए। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज़ पर्वेसिव, मल्टी डायमेंशनल, इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ डायनामिक फंक्शन एंड इट इज़ इंटेंजिबल फोर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ ली। ठीक है जी।
डेफिनेशन पढ़ ली, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, कि मैनेजमेंट को करने का उद्देश्य क्या है, भाई ज़रूरत क्या है मैनेजमेंट को करने की, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव और लास्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोलता है इसके अंदर 3 चीज़ आती है, एक तो सर्वाइवल, एक प्रॉफिट और एक ग्रोथ, ठीक है जी। सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला तो सर्वाइवल, जो हमारा बिजनेस है ना वो सर्वाइव भी होना चाहिए और उसकी प्रॉफिट भी होना चाहिए और उसका ग्रोथ भी होना चाहिए, ठीक, तभी एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। सर्वाइवल मतलब जो मार्केट के अंदर, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसके अंदर वो सर्वाइव भी कर सके हमारा बिजनेस और प्रॉफिट भी अर्न कर सके, ठीक है, और ग्रोथ भी हो। ऐसा ना हो सिर्फ सर्वाइव कर रहा हो, प्रॉफिट कुछ हो ही नहीं रहा हो और ग्रोथ तो भूल ही जाओ। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए, तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब एक जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस है, उसको वो मैनेजमेंट इस तरह से होना चाहिए या बिजनेस इस तरह से होना चाहिए कि वो सोसाइटी को भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है कि उसको गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रीज़नेबल प्राइस पे, ठीक है, वो सेल करने चाहिए। और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उसको जनरेट करनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको काम मिलेगा और वो अपना अच्छा एक रह पाएंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब ऑर्गेनाइज कराना चाहिए एजुकेशनल, हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है, और हेल्थ के प्रोग्राम्स भी बहुत सारे होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम भी बहुत सारे होता है सोसाइटी के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट है उसको ये भी कराना चाहिए, तभी एक अच्छा मैनेजमेंट माना जाता है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। थर्ड है पर्सनल, ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब जो मैनेजमेंट है, जो हमारा बिजनेस है, उसको क्या करना चाहिए, उसको एक एम्प्लॉय के प्रति भी बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटर होना चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या था, सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर को वो सोसाइटी को लेके हो रहे थे, ठीक है, लेकिन पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर वो इंडिविजुअल या एम्प्लॉयज़ को लेके होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फोकस है वो सोसाइटी को है और यहाँ पे फोकस एम्प्लॉयज़ को है, ठीक है, इंडिविजुअल्स को है। तो इसके अंदर उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी भी मिलनी चाहिए उनके फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए। पीर रिकॉग्निशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, उनको पीर रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए अपने इन्वायरमेंट के अंदर या फिर अपने बिजनेस के अंदर। इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि उनको पीर रिकॉग्निशन मिले और सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिल जाए। उसके बाद गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। गुड, अच्छा कंडीशन होना चाहिए काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी जगह आप उनको काम करा रहे हो जो उनकी सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, उनके लिए डेंजरस है। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने चाहिए, ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो अभी तक के इस चैप्टर में हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। सबसे पहले तो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। सो आज के लिए इतना ही रखता है गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।